धरना स्थल पर एएनएम और जीएनएम का 25,000 और 14 सूत्री मांगों के लेकर भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, जहां पर आप देख सकते तमाम ये जो एएनएम और जीएनएम की है तमाम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी है। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये 14 सूत्री मांगों को लेकर बैठी है, लगातार ये धरना पर बैठ रही है, अपनी मांगों को रख रही है और सरकार इनकी मांगे नहीं सुन रही। आखिर क्या वजह हुई कि इनकी आज ये भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठी हुई है? सबसे पहले तो अभी आप लोग चूड़ी निकाल कर यहाँ पर और नारा लगा रही है, चूड़ी क्यों निकाली हुई थी? क्योंकि सरकार सोई हुई है। अच्छा। हम लोग लगभग 65 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को हम लोग की आवाज तक नहीं जा रही है, जिसके वजह से हम लोग फिर यहाँ पर हड़ताल पर इसी एफआरएस को बंद करने की वजह से हम लोग यहाँ पर हड़ताल में हुए हैं। एफआरएस हम लोग पे ही, एनएचएम कर्मी पे ही क्यों लागू किया गया? एनएचएम कर्मी, जबकि हम लोग 13,000 12,000 पे काम कर रहे हैं और जो 60,000 65,000 कमा रहे, वो लोग पे एनएचएम कर्मी, वो लोग पे परमानेंट लोगों पे ये लागू नहीं किया गया केवल एनएचएम कर्मी पर, जो कि 12 या 13,000 कमा रही है, जो कि अपना खुद के होम जिले में भी नहीं, दूसरे के जिले में जाकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का 12-13 हजार में हम लोग का चलता भी नहीं है और उसी में एफआरएस हम ही लोग पे क्यों लागू किया गया? इसलिए हम लोग को बातों को 2 महीने से नहीं सुना गया, तो आज हम लोग फिर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं 10 से लेकर के 13 तारीख तक। आप क्या कुछ कहिएगा? आज आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो हमारे लायक ही नहीं है, वैसे सरकार को ये चूड़ी पहन लेना चाहिए। अच्छा। हम लोग 2 महीने से हड़ताल पे हैं ना, वो हमारी बात सुन नहीं रही है, एकदम गूंगी बहरी सरकार हो गई है। तो वो उस सरकार को समझना चाहिए कि अगर आज वो हमारी बातें नहीं सुनेगी तो 2025 में हम उनको एक भी वोट, एक हमारी एनएम बहने और हमारे घर वाले एक भी वोट नहीं देंगे। उस प्रकार हम भी उनका बात नहीं सुनेंगे, उनको भी गद्दी से उतार देंगे हम लोग। मतलब सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो चूड़ी पहन लेगी? चूड़ी तो वो औरत वाला ही काम कर रहे हैं। हम लोग औरत हो गया, हम लोग को घर बार छोड़ के हम लोग को रोड पे बैठा दिए हैं। नौकरी के नाम पे हम लोग को 13,000 रुपया दे रहे हैं और वो भरमा रहे हैं। उसमें भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिए हैं, कोई पटना का है तो दरभंगा में, दरभंगा है तो। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तो पटना जिला है, लेकिन मेरा भोजपुर पोस्टिंग दिया है। इस सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग का 2 महीने से हड़ताल में है, तो हम लोग का एक तो न्यूनतम वेतन है मात्र 13,000 रुपया, ऊपर से 200 किलोमीटर दूरी पर हम लोग का पोस्टिंग दिया है। क्या हम लोग का परिवार चलेगा? ऊपर से हम लोग का 10-12 किलोमीटर में कोई भी साधन नहीं है। मेरे पीएससी से मेरा एचएससी 150 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे हम पीएससी जाएंगे, कैसे हम एचएससी जाएंगे? उसके बाद 12 किलोमीटर का कोई रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी का सुविधा नहीं है। क्या संभव हो पाएगा कि 9 बजे हम वहाँ पहुँच जाएं? अगर 9 बजे से 1 मिनट भी देरी होता है तो मेरा अटेंडेंस कट जाएगा, फिर क्या फायदा काम करने का? क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग यही है कि हमको परमानेंट किया जाए और एफआरएस को रद्द किया जाए। आज गर्दनी में लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री महोदय से हम लोग का यही विचार है, कहना है कि मंत्री जी हम लोग की बात को सुनिए। हम लोग को नालंदा जिला घर है, हम लोग को ड्यूटी मिला है पश्चिमी चंपारण। हम लोग पूरे फैमिली से दूर रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को 13,000 की नौकरी में एक जिला से दूसरे जगह ड्यूटी करना पड़ता है। पूरे परिवार से अलग होके रहते हैं। सप्ताह का 6 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, केवल संडे हम लोग को रिलीफ मिलता है। उसके बावजूद भी एफआरएस लगा दिए हैं। 9:01 में जो सिस्टर लगा रही है अटेंडेंस, उनका अब्सेंट कर दिया जा रहा है। इतना दूर हम लोग का क्षेत्र है कि 5-5 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते हैं। इतना दूरी हम लोग का क्षेत्र। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, नहीं कोई लिखित प्रमाण हम लोग को दे रहे हैं। जब तक हम लोग को लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा, हम लोग कैसे कहें, कैसे हम लोग जानेंगे कि हम लोग को क्या होगा? बोलने का तो कोई भी कुछ भी बोल देता है। जब तक हम लोग के लिए लेटर नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोग हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं। विधानसभा चुनाव आ रहा है, महिलाओं का वोट बैंक ज्यादा होता है नीतीश कुमार के लिए, तो क्या कहिएगा? अगर हम लोग की बात को नीतीश कुमार जी नहीं मानते हैं तो उनको हम लोग गद्दी से उतार देंगे। हम लोग एनएचएम कर्मी एक भी वोट नहीं देंगे उनको। हम लोग गद्दी से उतार देंगे उनको। तो चिराग पासवान को दीजिएगा? चिराग पासवान जो हम लोग के लिए काम करेंगे,
जो काम करेंगे हम लोग के लिए, उनको हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, जिताने के लिए तैयार हैं। फील्ड में हम लोग जाते हैं, नाइट ड्यूटी में लगा देता है, छठ पूजा में लगा देता है, तो कभी दुर्गा पूजा में लगा देता है, मतलब इमरजेंसी में लगा देता है। और रेगुलर को तो कहीं ड्यूटी नहीं, अस्थायी ड्यूटी बस जाती है, मन होता तो जाती है। हम लोग तो पीएससी भी जाते हैं, बस संडे को हम लोग छुट्टी मारते हैं, नहीं तो 14 दिन ड्यूटी जाते हैं। आरआई के दिन हम लोग बस 8 बजे से निकल जाते हैं आरआई करने के लिए, धूप में, तो कभी बरसात में 5-5 किलोमीटर, कहीं 2 किलो तो कहीं 3 किलो। गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता, गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं है, बाथरूम का साधन नहीं है। हम लोग का बाथरूम लग जाता है, कभी प्यास लग जाता है तो नल जल कुछ नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग आरआई दिल खोल करके एकदम इंतजाम से करके घर द्वार परिवार सब छोड़ देते हैं, अब करते हैं। आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांग के लेके बैठ रही हैं, आज भूख हड़ताल पर बैठी हैं। हाँ। इसको लेके क्या लगता है कि आपकी जो भूख हड़ताल पर बैठी है सरकार आपको मांग को सुनेगी? सुनेगी, सुनना पड़ेगा उनको। हमारे से आगे कितना सब भूख हड़ताल की है, एफआरएस लोग बहुत ऐसा है, टीचर लोग भी हड़ताल किए हैं, तो टीचर लोग का भी है मांग पूरा किया गया है, तो हम लोग भी करेंगे। उम्मीद है कि सरकार आपकी मांग को पूरा करेंगे पूरा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जितना भी काम है ना हम लोग ही एनम करते हैं। फील्ड में तो पोलियो में 22 तारीख से पोलियो आने वाली है ना, हम लोग नहीं करेंगे पोलियो, और देखते हैं कि और किसी को भी नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाए। 22 तारीख जो पोलियो शुरू आप लोग भी नहीं कीजिएगा, करने भी नहीं दीजिएगा? नहीं करने तो इससे आपको नहीं लगता है कि जो जनता है, जो बच्चा है, उसको कितना तकलीफ पहुंचेगा? तकलीफ पहुंचेगा, तब तो आँख खोलेंगे कि एनएम के लिए हम सरकार हो करके क्या कर रहे हैं, और वो लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चे को लिए एनएम ही एक है जो मात्र जो करती है सब कुछ। लेकिन वो आँख में कान में आँख में सब तेल डाल करके नींद से सोए हुए हैं, तो उनको तो चूड़ी तो पहनना ही है, चूड़ी पहन करके सो जाएंगे, रहेंगे। हम लोग तो फील्ड में घूमते रहते, इधर उधर जाते रहते। अब 9 से 5 बजे ड्यूटी जब हाजिरी बनाएंगे तो घर कब जाएंगे? 7 बजे 8 बजे रात के। हम बेगूसराय जिला से हैं, अब पटना जिला में हम नौकरी कर रहे हैं, डेरा लेकर के कर रहे हैं। 12-13 हजार के महीना मिलता है, उसमें हम एक गाड़ी भाड़ा में डेली 100-150 रुपये चला जाता है। तो इससे हम लोग कैसे हम घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे?